हाँ तो भाई जय हिंद और जय श्री राम सभी को। बहुत सारे साथी लगातार पूछ रहे हैं कि जी हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारी ज्वाइनिंग के अंदर इतना डिले क्यों हो रहा है और इस डिले का एक्चुअल रीजन क्या है। इसके साथ साथ कुछ साथियों के मन में ये भी डाउट आ गया है, किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी सीटें कम हैं, इसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग के अंदर डिले हो रहा है। तो आज इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में रीजन क्या है और ये न्यूज़ कितनी सही है। सेकेंड थिंग, हम रीजन के साथ साथ इसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो सके। इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने ये अफवाह भी फैला दी कि भाई सेकंड वेटिंग लिस्ट वाले ही बच्चे पूरे नहीं हो रहे तो आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो साथी हमसे जुड़े हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे उनको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई हम डिले की ही बात करते हैं कि भाई डिले का एक्चुअल रीजन क्या है। देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि भाई कुछ साथियों का अभी भी मिसमैच वाली प्रॉब्लम है। उस मिसमैच वाली प्रॉब्लम को अभी तक ठीक नहीं किया गया है एचएसएससी के द्वारा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब तक एचएसएससी उस प्रॉब्लम को दूर नहीं करेगी तब तक वो लिस्ट डीजीपी ऑफिस में नहीं भेजेगी, और डीजीपी ऑफिस में नहीं गई है लिस्ट तो इट मीन्स आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे जी कुछ बच्चों का तो मैच है और उनको जानबूझ के ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा। आप अपने पॉइंट पे बिल्कुल सही हो कि आपका डाटा बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं है, उनकी गलती थोड़ी है। उसमें तो डिपार्टमेंट की गलती है, एचएसएससी की गलती है, या फिर जो बायोमेट्रिक करने वाली जो टीम थी, जो कंपनी थी, उसकी गलती है। तो इसमें आप इस तरीके से आपस में लड़ाई झगड़ा ना किया करें, आपस में गुस्सा ना हुआ करें कि जी उनकी छोड़ दो हमारी करवा दो। देखो रुका हुआ है। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है और उन साथियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आपका पूरा प्रोसेस एक साथ चल रहा है। बिकॉज देखो, आपको भी पता है जब भीड़ होती है ना तो वो काम जल्दी हो जाता है। अगर कुछ बच्चों की यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दी और कुछ बच्चों को रोक लिया तो यार उन बच्चों के साथ बहुत बुरा हो सकता है। बिकॉज देखो, जब थोड़े बच्चे रह जाते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग में फिर प्रॉब्लम आती ही आती है। वो कहते हैं ना कि एक साथ भीड़ के साथ निकल गए तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो सरकार भी यही चाह रही है कि आप सभी की ज्वाइनिंग एक साथ हो, जिसकी वजह से जो बच्चों की दिक्कत है उनको फटाफट दूर किया जाए और सबका एक साथ ज्वाइन करवाया जाए और एक साथ ही आपकी ट्रेनिंग हो। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसकी वजह से बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि जी सच में क्या ऐसी सीट कम है जिससे कि कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो देखो मेरे दोस्त, सीधी सी बात है, ज्वाइनिंग लिस्ट निकाली ही तब जाती है जब वैकेंसी हो। तो आपको इस चीज से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सीट कम है और कुछ बच्चों का हो जाएगा और कुछ बच्चों का नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो सरकार उसका सॉल्यूशन जरूर निकालेगी। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि कुछ बच्चों का तो हो जाएगा और कुछ बच्चे रह जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत जल्दी जिनकी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करके आप सभी की ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल ना घबराएं कि कुछ बच्चों का होगा कुछ का नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिले के बारे में। देखो, आपको भी पता है अगर किसी पॉइंट पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल रुक जाता है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वो सोचता है कि यार मैं इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद अकेले क्यों लूं। मेरा जो हायर ऑफिशियल है वो जब तक इस चीज को क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो आपका आगे उस प्रोसेस को नहीं बढ़ाएगा। और यही आपके साथ हो रहा है। जो पिछले वीक में काम होना था वो इस वीक भी नहीं हो रहा है। हो सकता है 2 4 5 दिन और लग जाए। हायर ऑफिशियल्स उनको गाइड नहीं करेंगे तब तक वो आपके प्रोसेस को नहीं बढ़ाएंगे। और देखो यार, सीधी सी बात है, आप बार बार एचएसएससी ऑफिस जाओ या डीजीपी ऑफिस जाओ, उन पे ज्यादा जाने का मैं नहीं कह रहा कि आप मत जाओ, लेकिन आप वहां पे जाओ जहां पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। जी हाँ, अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हरियाणा में इस टाइम रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो
श्री राजेश खुल्लर जी के अलावा कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जी हम तो लगातार जा रहे हैं राजेश जी के पास, लेकिन फिर भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो देखो भाई, सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, उनको पूरी बात बताओ। आप बता देते हैं कि जी हमारी ज्वाइनिंग में डिले हो रहा है, हमारी ज्वाइनिंग करवाओ। वो कॉल कर देते हैं, उनके ऑफिस से कॉल चला जाता है, वो बता देते हैं हाँ जी प्रोसेस चल रहा है। आप उनको रियल प्रॉब्लम बताओ कि जी अब तो ये बोला जा रहा है हमसे कि आपकी तो सीईटी कम है, कुछ बच्चों को तो आउट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम डिले कर रहे हैं। तो वो 100% उस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे। और आप ना एक सिस्टमेटिक वे से जाओ उनके पास, ऐसा नहीं कि भीड़ 10 लोग चले गए, 50 लोग चले गए, उसका कोई फायदा नहीं है। 2 लोग जाओ, स्पेशली फीमेल्स जाओ आप लोग, और लगातार जाओ, अल्टरनेट डेज पे जाओ, या आप जा सकती हैं तो डेली जाएं, अलग अलग पर्सन जाएं, लेकिन उनसे डेली मिले और डेली उनको प्रॉब्लम बताएं कि सर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम को आप हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाइए। देखो वो ना एक बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान है, और इस टाइम पे वही आपकी सबसे अच्छी मदद कर सकते हैं। मैं आपको ये बोल दूं कि आप किसी मंत्री के पास चले जाओ, विधायक के पास चले जाओ, आप सीएम साहब के पास चले जाओ, देखो घूम फिर के सारी बातें उनके ऊपर ही आनी है। उनके ऑफिस में ही कॉल आएगा, कहीं और से भी करवाओगे, और उनके ऑफिस से ही कॉल एचएसएससी या डीजीपी ऑफिस जाएगा। तो आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाओ और आप अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, ये सिनेरियो है, आप अब आप ही हमारा सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली हो जाएगा। देखो टाइमिंग की बात करें तो यार देखो, टाइमिंग आने को तो आपकी 1 या 2 दिन में भी आ सकती है, और 1 हफ्ता भी लग सकता है चीजों में। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना है, लेकिन इसके साथ साथ एफर्ट करने पड़ेंगे भाई, और एफर्ट बहुत अच्छे से ईमानदारी से करने पड़ेंगे। कोई साथी ये सोचे, कोई फीमेल साथी हमारी ये सोचे कि हम तो जा नहीं सकते, हमारे तो बच्चे हैं, हमारा तो परिवार वाले अलाउ नहीं करते। भाई देखो, मैं एक कड़वी बात बोलूंगा, कल को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब भी तो आप लोग जाओगे। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो एफर्ट कर रहे हैं 5-10 बच्चों को के अलावा क्या किसी और को ज्वाइनिंग नहीं लेनी। आपको ये बातें मेरी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन देखो रियलिटी यही है, आपको एफर्ट करना पड़ेगा इस टाइम, और आपका एफर्ट का 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, ये बात की श्योरिटी है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ें और बाहर आएं, और एक सिस्टमेटिक वे से जाएं। भीड़ जाने का कोई फायदा नहीं है, बच्चे 2 या 3 ही जाएंगे अंदर, तो बेटर है आप या 2 या 3 का ग्रुप बना के, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें अच्छे से कोऑर्डिनेट करके कोई एक बंदा आप अपनी जिम्मेवारी लें कि हाँ मैं ऐसे जाऊंगा, मैं इस दिन जाऊंगा, मैं इस दिन जाऊंगा। आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा इस टाइम। अगर आप पीछे हट गए, और मैं आपको ये बात और बोल रहा हूं, अगर कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई और कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो जिन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई वो बहुत अटक जाएगी, वो चीजें बहुत प्रोसेस डिले हो जाएगा, और उसमें पता नहीं फिर आगे फर्दर क्या हो, इस बात के लिए कोई भी श्योर नहीं हो सकता। तो मैं यही आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी साथियों से कि आप एक सिस्टमेटिक वे से खुल्लर सर के पास जरूर जाएं, उनको रियल प्रॉब्लम बताएं, और आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा जो डिले हो रहा है, आप सभी इस टाइम मिलके काम करें। देखो इस डिले को, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का यही एक मात्र सॉल्यूशन है, और आप सभी के स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन से, डिटर्मिनेशन से ही ये भर्ती पार होगी, ये लिस्ट क्लियर होगी। तो आप सभी ना, ये फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी इस टाइम अपने आलस को, अपने बहानों को छोड़ के एफर्ट करें, कंबाइन होके। इसके साथ साथ कुछ और बच्चों की ये डाउट थी कि जी थर्ड वेटिंग लिस्ट वाला, तो देखो भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट का बार बार बताता हूं, आप बार बार पूछते हो, जब पहले फर्स्ट और सेकंड का क्लियर होगा तभी तो थर्ड वेटिंग लिस्ट का काम होगा। लेकिन आप ये ना घबराएं कि सीट खाली नहीं है, आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, डेफिनेटली थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी, और फर्स्ट और सेकंड का जल्दी ही क्लियर होगा। आई होप जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, आपको एक्चुअल प्रोसेसिंग का पता चला होगा, क्या चल रहा है चीजें और क्या आपको करने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैं यार इस वीडियो को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें एक्चुअल सिनेरियो का पता चल सके और उनका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद और जय श्री राम।